किसानों को लेकर मंत्री संतोष गंगवार, विधायक अरुण कुमार ने की प्रेस वार्ता। बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में देश के कमजोर वर्गों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिनमें प्रमुख रूप से जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, 12 रुपए में दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, स्टैंड अप, नमामि गंगे योजना आदि हैं। ऐसा है, ये जो बिल है, किसान बिल, ये जनता के फायदे का है, किसान के फायदे का है। और हमारे देश की 70 से 75% टोटल आबादी कृषि पर ही आधारित है। तो इस बिल से कृषि वाले को, जो लोग कृषक हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब कृषक अपनी पैदावार अपने टर्म्स पे कहीं भी बेच सकता है। अभी तक कृषक जो था वो या तो मंडी में बेचे या गांव की बाजार में बेचे, अब वो कहीं भी बेच सकता है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो रहेगी ही, मंडियां रहेंगी, लेकिन वो अपने खेत खलिहान में भी बेच सकता है और वो अपने दाम तय कर सकता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है। किसान की उपज से पहले, किसान बोने से पहले उसको बात तय हो जाएगी कि भाई तुम किस रेट से अपना टमाटर बोगे, सब्जी बोगे या अनाज बोगे, और उसको हम इस भाव पे लेंगे। जो लोग ये खरीदेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उनका खुद का फ़ायदा इसी में है कि किसान को अच्छा बीज दिलाएं, अच्छी खाद दिलाएं, अच्छी टेक्नोलॉजी दें और उसको बताएं कि किस तरह से करो ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बेटर क्वालिटी यील्ड हो। साथ ही साथ हमारे ट्रेडर्स को और किसानों को ये भी आज़ादी है कि वो अपने यहाँ जितना चाहें स्टोर कर सकते हैं। जब हमारी स्टोरेज प्राइवेट आदमी करेगा तो हमारे जगह जगह अनाज रखने के लिए गोदाम बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। और अन्न की बर्बादी, जैसा आप लोग अक्सर लिखते हैं अखबारों में भी कि इतने क्विंटल अन्न सड़ गया, इतने क्विंटल चूहों ने ख़राब कर दिया, लेकिन जब वो किसी इंडिविजुअल का होगा तो न सड़ेगा न ख़राब होगा, क्योंकि उसकी पूरी देखभाल रखी जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, इसमें देश का भला, किसान का भला, आम जनता का भला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो लोग इसकी अपोजिशन कर रहे हैं उनसे पूछो, भाई तुमने अपने उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के दिया है कि हम स्वामीनाथन कमेटी को मानेंगे, हम किसान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन जब वही काम किया जाता है तो उसकी अपोजिशन करते हैं। उनका काम तो यही है, जो हमारी मोदी सरकार करेगी, काम अच्छा हो या ना हो इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपोजिशन करना है, उन्हें तो विरोध करना है। और वो विरोध के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही है, समझ रही है कि इनका असली मकसद क्या है। मीठी मीठी बातें करके वोट लुभाओ और उसके अलावा कोई काम नहीं है इनका, ना कोई और मतलब है। इन्हें किसान की बेहतरी से मतलब नहीं है, वो बात बस यही करेंगे, इसी तरह की करेंगे। पार्टी ने ये तय किया है कि पूरे देश के सभी स्थानों पर आम मतदाता से और ख़ास तौर से वो मतदाता जो किसान के कार्यों से जुड़ा है, उससे सीधे बात की जाए, उसकी समस्याएं सुनी जाए, उनका समाधान किया जाए। यहाँ पर श्री डॉक्टर अरुण जी ने कुछ बातें आपको बताई, उसमें कुछ मैंने भी जोड़ा है। जैसा कि एक बात सत्य है कि देश के अंदर 85% से अधिक किसान भी है जो छोटी जोत के हैं और जो इतना पैदा नहीं करते हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम जोत के हैं, और वो इतना पैदा करते हैं कि जो खुद इस्तेमाल करते हैं या स्थानीय बाज़ारों पर बेचते हैं। बड़े किसान नहीं हैं, बड़े किसान को चिंता ज़्यादा होती है जो उसके हिसाब से काम करता है, पर छोटे किसान का जो भी वो पैदा करता है, अगर बेचना आता है तुरंत हाथ के हाथ बिक जाए, स्थानीय मंडी में लिया जाए। तो आप ध्यान करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने मंडी टैक्स बिल्कुल एक बराबर कर दिया है, शून्य कर दिया है। और अभी जैसा मैं कह रहा था कि देश के अंदर 2% से लेकर 8.5% तक मंडी टैक्स है। उत्तर प्रदेश में 2% था अभी तक टैक्स, और पंजाब में 8.5%।
ये 8.5% जो टैक्स लिया जा रहा है, ये किसका शोषण कर रहा है? ये किसान का ही शोषण कर रहा है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में किसान की जो लोग चिंता कर रहे हैं वो किसान का हम कैसा हित करें, इस बात को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा है, विरोध हो रहा है। जो वास्तव में किसान इस बात को जानता और समझता है, जो स्वामीनाथन जी की बात को सुनता और बात करता है, वो ऐसा विरोध नहीं कर रहा है। मैं कई स्थानों पर मेरा जाना हुआ है और कृषि बिल के संदर्भ में जहाँ कहीं भी गए हैं, केवल थोड़े से स्थानों को छोड़कर, और जो वे लोग जो इस बिल के बारे में जितना समझने का काम नहीं किया, वो चाहे कुछ बोलें, पर मुझे लगता नहीं कि इस बिल से कोई नुकसान हो रहा है। ये बिल वास्तव में एक आम किसान के लिए फायदे की दिशा का कदम है। निश्चित रूप से वो देश के किसी हिस्से में भी अपनी उपज को बेचने का काम कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। और अब व्यापारी भी जो बाहर का है, वो कहीं पर भी खरीदने जा सकता है, खरीद कर ले जा सकता है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।